अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर 4 एंड दैट इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इसी का एक्सटेंडेड वर्जन आपको क्लास 10th में देखने को मिलेगा, जिसमें है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। मतलब यहाँ पर एक इक्वेशन होगी और वहाँ पर एक साथ में 2 इक्वेशंस होंगी। तो इसका मतलब ये बिल्कुल बेसिक लेवल पे आपको सिखाया जाएगा, और एक इक्वेशन को जब आप सॉल्व करना सीख जाओगे तो 10th क्लास में आपको एक साथ में 2 इक्वेशंस देकर आपसे क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। खैर वो 10th क्लास की बात है। इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10th क्लास में भी इसका यूज़ देखने को मिलेगा। तो बहुत ही ध्यान से समझने की ज़रूरत है। 9th क्लास में बहुत ईजी दिया हुआ है, लेकिन बेसिक चीज़ें आपको यहाँ से सीख कर जानी है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के पहले समझते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। उल्टा समझते हैं, 2 वेरिएबल्स हैं तो भाई पहला वेरिएबल x ले लेते हैं और दूसरा y ले लेते हैं। अब इसके साथ में कुछ नंबर्स भी लिखे हो सकते हैं, भाई इनका कुछ कोफिशिएंट भी तो हो सकता है, 1 2 3 4 ऐसे कुछ लिखा हुआ हो सकता है। तो यहां पर a लगा देते हैं और यहां पर b। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ कांस्टेंट हो, मतलब ऐसे 3x + 4y + 7। तो 2 वेरिएबल्स लगा दिए, उनके कोफिशिएंट्स लगा दिए एक साथ में, कांस्टेंट अलग से लगा दिया। और लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब है, ये जो दोनों वेरिएबल्स हैं इन दोनों की पावर क्या होनी चाहिए, 1 1 होनी चाहिए। इक्वेशन तभी बनती है जब इक्वल का साइन लगा हुआ हो और राइट साइड में कुछ लिखा हुआ हो। क्योंकि सारी टर्म्स मैंने लेफ्ट हैंड साइड में ही लिख ली हैं, इसका मतलब जो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ होगा वो क्या होगा, 0। ये जो आपको नजर आ रही है ax + by + c = 0, यही है आपकी क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। क्या इतनी बात समझ आ रही है? अब वो आपसे क्या कहेंगे, भाई ऐसा है, a बताइए, b बताइए और c बताइए। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। पहले तो इक्वेशन में हो सकता है इधर भी कुछ नंबर लिखा हुआ हो, तो सब कुछ उठाकर लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आओगे। राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी चीज, यहां पर अगर आप ध्यान दें तो x यहां पर भी है और x यहां पर भी है। x का जो कोफिशिएंट है, x के जो साथ में लिखा हुआ है वो होता है a। कुछ बच्चे पता क्या लिखते हैं, a की वैल्यू यहां पे 3x। अरे भाई x नहीं लिखना है, x का जो कोफिशिएंट है सिर्फ वो लिखना है। तो a की वैल्यू 3 होगी, 3x नहीं होगी। समझ आ रही बात? यानी दूसरी चीज, b की वैल्यू क्या होगी, देखो वही सेम कंडीशन यहां पर। कुछ बच्चे 4y लिख देते हैं, अरे y नहीं लिखना भाई, y का जो कोफिशिएंट है वो होता है b। तो b की वैल्यू यहां पर क्या है, 4 है। और जिसके साथ x y z कुछ भी नहीं लगा हुआ है वो होता है हमारा c, कांस्टेंट। क्या इतनी बात समझ आ रही है? कई बार वो क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं -7y + 8x = या फिर चलो -5/3। कट गया, इसको हटा देता हूं। जैसे कि वो लिख देंगे -8y - 3/2x + 7/3। अब a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू क्या है, 8 -8। बेटा देखो यही तो गलती करते हो। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहती है, ax + by + c = 0। अगर मैं आपको उठाकर इधर बैठाल दूं तो क्या आपका नाम चेंज हो जाएगा? नहीं। तो भाई साहब x वाली टर्म पहले होनी चाहिए। अगर आपको समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना इसको रीअरेंज करके लिखोगे। कैसे, 3/2x, पहले x वाली टर्म, फिर y वाली टर्म, और फिर जो कांस्टेंट है वो एज इट इज। अब जरा ध्यान दीजिए, कुछ बच्चे सोचते हैं इसको सर उठाकर इधर लेकर आए, साइन चेंज नहीं हो जाएगा। अरे भाई इसको उठाकर जब इक्वल साइन के उधर लेकर जाओगे तब साइन चेंज होता है। अगर जगह पे आगे पीछे करके लिख दोगे तब साइन चेंज
नहीं होता है। तो पहली चीज तो मैंने बोला था, जो x का कोफिशिएंट होता है वो होता है a, जो y का कोफिशिएंट होता है वो होता है b, और जो कांस्टेंट है वो होता है c। तो पहली चीज x का कोफिशिएंट ये है। क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो तो हमेशा क्या करोगे, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लोगे। तो और आपका जो a है ना वो हमेशा साइन के साथ में बताना है। तो साइन के साथ में a की वैल्यू क्या है, -3/2, -8, और c की वैल्यू क्या है। क्या इतनी बात समझ आ रही है? एनी डाउट? और समझिए जरा। चलो पहले छोटी मोटी चीजें समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होता है, जैसे कि मैंने लिख दिया 3x + 4y - 3 = 0। अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इसका अगर आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। चाहे वो स्ट्रेट लाइन ऐसी हो, ऐसी हो, ऐसी हो, ऐसी हो, कैसे भी हो, लाइन ऐसे नहीं बनेगी। हमेशा कैसी बनेगी? स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, जरा देखिए, एन इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस, ये है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ठीक है, अगर ऐसे लिख दिया जाए ax + b = 0, ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। और अगर ऐसे लिखा जाए ax + by + c = 0, तो ये क्या हो जाएगी? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ऐसी जो इक्वेशन होती हैं भाई, जरा देखो, मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है 4x - 8 = 0। अब आप मुझे ये बताओ कि मैं x की यहां पर क्या वैल्यू पुट कर दूं जिससे कि आंसर 0 के इक्वल आ जाए। बताओ जरा, अगर मैं यहां पे x की वैल्यू 2 पुट कर दूं तो 2 4 = 8, 8 - 8 कितना हो जाएगा? क्या x की वैल्यू 2 ना पुट करके कोई दूसरा आपके पास ऑप्शन है कि जो मैं पुट कर दूं और आंसर क्या आ जाए? 0 आ जाए। ऐसा कुछ है पॉसिबल? बताओ जल्दी से। ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल होती है उसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन हो सकता है। और वो सॉल्यूशन आप कैसे निकाल सकते हो? देखो क्या करो, इस -8 को ले जाकर उधर रखो। जब आप उधर लेकर जाओगे तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये 4 जो मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो x की वो वैल्यू जिसको पुट करने के बाद इसका आंसर 0 आ जाएगा, उसको हम बोलेंगे सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ऐसा हमने पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में भी पढ़ा था। ठीक है, वैसा ही बिल्कुल यहां पर है। अच्छा, जो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल होता है उसका क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन होता है। क्या होता है? अब यही कैलकुलेशन अगर मैं यहां से करूं तो देखो क्या होगा, ax + b = 0। ये b प्लस में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा? और ये a मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा? तो ये है सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। देखो कैसे, जरा ध्यान दीजिएगा। x का कोफिशिएंट क्या होता है? a। यहां पर जो कांस्टेंट है, क्योंकि देखो इसके साथ कोई वेरिएबल लगा ही हुआ नहीं है, ना x है, ना y है, ना z है, तो यहां पर b क्या हो जाएगा? -8। अब आप क्या कीजिए, इस फॉर्मूले में a और b की वैल्यू पुट कर दो बस। जैसे ही आप पुट करोगे, जरा देखिए, -b की वैल्यू क्या है? -8, और a की वैल्यू कितनी है? 4। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +8 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करोगे, आंसर क्या आएगा? 2। तो ऐसे सॉल्व किया तब भी 2 आ रहा है, वैसे सॉल्व किया तब भी 2 आ रहा है। ठीक है, तो ये है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। और लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन होता है। यूनिक मतलब 1। अब आ जाइए, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का जो ग्राफ है वो कैसा होता है? ये 2 आएगा। अच्छा, क्वाड्रेटिक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होते हैं? जरा देखिए, यहां पर आएगा 2,
ये होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहां पर ए कॉमा बी एंड सी आर रियल नंबर्स। ये क्या है आपके रियल नंबर्स हैं, ठीक है। अच्छा, इसका जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। अभी मैंने आपको बताया, एक करके दिखा दूंगा। ये बताओ इसके कितने पॉइंट्स होंगे, इसके कितने पॉइंट्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो जब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होती है उसके कितने सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। एक एग्जांपल देकर कराता हूं, समझिए। मान लीजिए मैंने लिखा है ऐसे 3x प्लस 4y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। आपका मन करे तो x की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए। यहां पर 0 सर क्यों, 1 कर दो, सर 1 क्यों, 2 कर दो, अरे जो आपका मन करे वो पुट कर दो। मैंने 0 पुट कर दिया, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने यहां पे x की वैल्यू 0 पुट की, तो ये तो 0 हो जाएगा। प्लस 4y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, तो ये तो 0, ये 10 प्लस का है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का 10। ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब आप मुझे ये बताइए x की जगह पर मैं क्या क्या पुट कर सकता हूं। सर 0 पुट कर सकते हो, 1 2 3 4, इनफाइनाइट वैल्यूज पुट कर सकता हूं मैं। जब मैं इनफाइनाइट वैल्यूज पुट कर सकता हूं तो जैसे मैंने यहां पर कैलकुलेट किया वैसे ही y की भी इनफाइनाइट वैल्यूज आएंगी। इसका मतलब यहां पर x और y की इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती है। समझ आ रही बात है नहीं। सो अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। समझ गए। अब जरा देखो, सॉल्यूशंस, ये देखो इधर जरा। अब मैं निकालूंगा क्या, सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जरा ध्यान दीजिएगा, जैसे कि मैंने लिखा 3x प्लस 4y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 लिखा था ना। अब याद रखना जो इसके सॉल्यूशंस होंगे वो हमेशा कैसे होंगे, x, y की फॉर्म में होंगे। मैं 3 सॉल्यूशंस आपको निकाल के दिखाता हूं, ठीक है। क्यों, क्योंकि मुझे ग्राफ बनाकर दिखाना है। मान लीजिए मैंने पुट कर दिया x की वैल्यू 0। आपका जो मन करे वो पुट कर सकते हो, मैंने 0 पुट किया क्योंकि मेरी कैलकुलेशन जो है वो ईजी हो जाएगी 0 से। समझ आ रही बात यानी। तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू 0 प्लस 4y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये तो 0 हो गया। 4y, ये प्लस में 10 है, उधर जाकर माइनस 10, और ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5/2, या फिर हम कह सकते हैं -2.5। अब क्या पुट करोगे सर, मैंने पुट कर दिया y इज इक्वल टू 0। y की भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, हाँ जी भाई, x की भी कर सकते हो, y की भी। क्या पुट कर सकते हो, जो आपका मन करे वो पुट करो, ठीक है। जब मैंने यहां पर y की वैल्यू 0 पुट की तो 3x प्लस 4y, y की वैल्यू 0 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। क्या इतनी बात समझ आ रही। तो ये तो देखो 0 पुट करने के बाद खत्म हो गई वैल्यू। क्या बचा, 3x इज इक्वल टू -10। ये प्लस में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस। ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा भाई, डिवाइड हो जाएगा, और आंसर कितना आ जाएगा, 3.33। क्या इतनी बात समझ आ रही है। इसके बाद पुट कीजिए x की वैल्यू 1। x की वैल्यू एक बार 0, एक बार y की वैल्यू 0 पुट करने से कैलकुलेशन जो है वो इजी हो जाती है। अब x और y दोनों की वैल्यू 0 0 पुट कर चुके। अब बचा क्या, जो आपका मन करे वो पुट कर देना। मैं क्या पुट कर रहा हूं, 1, ठीक है। जरा ध्यान दीजिएगा, 3x, x की वैल्यू कितनी, 1 प्लस 4y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। देखो ये 3 1 3, 3 प्लस 10 कितना हो जाएगा,
13। ये प्लस में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस। ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड। सॉल्व करोगे आंसर कितना आ जाएगा 4 3 जा 12 और 2 जा समथिंग लाइक दिस। समझ आ रही बात यानी। अब जरा ध्यान दीजिएगा, आपको यहां पर x और y की 3 वैल्यूज मिल गई हैं। कौन सी हैं वो वैल्यूज, जरा ध्यान दीजिए। x, y, जब मैंने x की वैल्यू 0 पुट की तो -2.5 आया। फिर जब मैंने y की वैल्यू 0 पुट की आंसर 3.3 आया। फिर जब मैंने x की वैल्यू 1 पुट की तो आंसर कितना आया था, कितना आया था 3.2 ना, -3.2। ये मेरे क्या आए हैं, ये मेरे आए हैं सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन या लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। किसके 3x + 4y + 10 = 0। समझ आ रही बात यानी। अब मैं क्या करूंगा, इसको ग्राफ पे पुट करके दिखाऊंगा। वैसे ग्राफ वगैरह जो है अब आपके सिलेबस से डिलीटेड हैं, तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं, लेकिन सॉल्यूशन आपको निकालने पड़ सकते हैं। ठीक है, ग्राफ वाला पोर्शन जो है वो डिलीटेड है, बट मैं एक क्वेश्चन आपको करके दिखा रहा हूं कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जो है वो क्या बनाता है, एक स्ट्रेट लाइन बनाता है। ज़रा देखो, ये है x एक्सिस, ये है नेगेटिव x एक्सिस, ये है y एक्सिस और ये है नेगेटिव y एक्सिस। यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर क्या है 3.3, तो ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। देखो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो कम ज़्यादा है क्योंकि मैंने हाथ से ड्रॉ किया है, लेकिन जब आप ग्राफ पे ड्रॉ करोगे तो बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा। ठीक है, अब इनके कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करें। देखिए कैसे, 0, -2.5, तो ये यहाँ कहीं लाया करेगा, मान लीजिए। दूसरा क्या है -3.3, 0, -3.3, 0, यहाँ कहीं पर लाया करेगा। अब थर्ड क्या है 1, -3. तो x की वैल्यू 1 और यहां पर क्या आएगा 3.2, ये यहां कहीं लाया करेगा। तो जरा ध्यान दीजिएगा, अगर आप ऐसी लाइन ड्रॉ करें तो एक स्ट्रेट लाइन आपको बनते हुए नजर आएगी। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन से जब भी आप ग्राफ बनाएंगे तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ये जो x और y की वैल्यूज आई हैं जो कोऑर्डिनेट्स में लिखी हुई हैं, ये क्या है सॉल्यूशंस ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब वो आपसे क्या कहेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए आपको एक लीनियर इक्वेशन दे देंगे ऐसे 4x + ky + 3 = 0, और वो आपसे कहेंगे इफ x = 2 and y = -1 is the solution of this, find the value of k। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, k कहीं पर भी हो सकता है, k यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको x की जगह पर x की वैल्यू पुट कर देनी है और y की जगह पर y की वैल्यू पुट कर देनी है। समझ आ रही बात या नहीं। ये हो गया 8 और ये हो गया माइनस का k और ये हो गया +3। देखो माइनस का k अगर आप उधर लेकर जाओगे तो प्लस का हो जाएगा और 8 + 3 कितने आ जाएंगे 11। यहां से k की वैल्यू कितनी आ गई, इस तरीके से मिसिंग वैल्यू निकालने के लिए कई बार आ जाता है। समझ आ रही बात या नहीं, आगे बढ़े। अच्छा, एक चीज याद रखना, अगर मैं लिखूं 3 = 3, ये दोनों इक्वल है या नहीं है। अगर मैं बोथ साइड्स 2 ऐड कर दूं तो 5 = 5 होगा या नहीं होगा। अगर मैं बोथ साइड्स 2 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 1 = 1 होगा या नहीं होगा।
2 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो 6 इज इक्वल टू 6 होगा या नहीं होगा? अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो 3/2 इज इक्वल टू 3/2 होगा या नहीं होगा? इसका मतलब किसी भी इक्वेशन में अगर बोथ साइड्स सेम चीज ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड की जाए तो इक्वेशन पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। समझ आ रही बात है? नहीं, अगर वन साइड कुछ करोगे तब गड़बड़ होगी। बेटा मास्क निकाल दो, इसीलिए आपको ऑक्सीजन नहीं मिल रही, इसीलिए आपको अब अच्छा लगा, थोड़ा खुला खुला लगा? अरे नहीं हो रहा, करो ना, टेंशन मत लो। When same number is added or subtracted from both the sides of the equation, तो आंसर पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। The solution of linear equation is not affected. मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दोगे तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। समझ आ रही बात या नहीं? अब हम तैयार हैं अपने क्वेश्चंस करने के लिए। एक चीज और समझ लो, एक चीज और समझा देता हूं। मान लीजिए वो आपको ऐसे दे दें, क्या 3x प्लस 8 इज इक्वल टू 7y, वो आपसे a b c की वैल्यू पूछ लें, तो सबसे पहले इधर लेकर जाओ। आप क्या करोगे, x वाली टर्म को सबसे पहले, फिर y वाली टर्म, और अगर कांस्टेंट है तो फिर कांस्टेंट। अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। भाई स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो स्टैंडर्ड फॉर्म तो भाई साहब ये कहती है कि हर जगह क्या होना चाहिए, प्लस 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 होना चाहिए। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 3x प्लस इस 7 को अगर मैं ब्रैकेट में लिख दूँ -7 फिर y और प्लस 8, तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा? ये हो गई इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अब वो कह रहे हैं इसकी a b और c भी बताओ। तो a जो x का कोफिशिएंट है वो है a, जो y का कोफिशिएंट है साइन के साथ में वो है b, और जो कांस्टेंट है वो है c। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए भी आ जाता है कई बार। ठीक है, एक और केस देखो, मान लीजिए ऐसे दे दें -3x इज इक्वल टू 10 ऐसे दे दिया। अब वो कहेंगे पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो और फिर a b c की वैल्यू बताओ। तो यहाँ पे आपको दूसरा वेरिएबल तो नजर ही नहीं आ रहा है, क्या करोगे जरा देखो। भाई मैंने आपको बताया सबसे पहले जो कुछ भी दिख रहा है आप इधर लेकर आओ, बाद में दुनियादारी देखी जाएगी। अब सर ax वाली टर्म तो दिख रही लेकिन by दिख ही नहीं रहा, तो आप पहले इसको क्या कीजिए, आप लिखिए ax प्लस by। हो सकता है b की वैल्यू 0 रही हो और वो y से मल्टीप्लाई हुआ हो जिसकी वजह से y खत्म हो गया। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 0, ये डॉट नहीं इनटू है, इसका क्या मतलब है, मल्टीप्लीकेशन। और ये जो c है इसको कैसे लिखोगे, तो इसका मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखी जाती है, ax प्लस by प्लस c। बीच में दोनों जगह पर क्या होना चाहिए, प्लस प्लस होना चाहिए। क्या इतनी बात समझ आ रही है भाई सभी लोगों को? तो जो चीज नहीं है वहां पर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। अब जरा देखो यहां पर a की वैल्यू क्या है, भाई x के जो साथ में लिखा हुआ है। कुछ बच्चे ऐसे लिखेंगे, समझा रहा हूं लेकिन तब भी नहीं मानेंगे, -3x। नहीं, हम नहीं मानेंगे। सब कुछ तुम्हारी चलेगी क्या सर? हमारी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो इस तरीके से नहीं बेटा, ये तो बस मुझे लगाना है, आपको तो खाली छोड़ाना है ऐसे ही। मेरे बड़े भाई जो भी बताया जा रहा आपके लिए बताया जा रहा, मेरे लिए तो मल्टीप्लाई लगाने में क्या दिक्कत है? क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे लिखते हैं, मल्टीप्लाई का साइन थोड़े लगाएंगे। या तो ब्रैकेट में कोई वैल्यू है तो ब्रैकेट में लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, अब मान लीजिए ऐसे दे दिया आपको, कैसे, -4/3y इज इक्वल x। अब क्या कीजिए, सब कुछ इधर लेकर आइए, तो क्या आ जाएगा, -x -4/3y इज इक्वल टू 0 बचा। स्टैंडर्ड फॉर्म तो भाई साहब कहती है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो पहले बात तो a बताओ, a क्या होगा, a होगा -1, यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है,
बट जब कुछ भी नहीं होता कोफिशिएंट तो जीरो नहीं होता, क्योंकि अगर जीरो होता ना तो ये एक्स भी खत्म हो जाता, 1 होगा, क्योंकि माइनस लगा हुआ है इसलिए -1, -1 कॉमा एक्स प्लस बी की जगह पर क्या आएगा -4/3y, और सी तो है ही नहीं तो फिर 0, जो नहीं है वो क्या हो गया 0। तो a की वैल्यू हो गई -1, b की वैल्यू हो गई -4/3 और c की वैल्यू क्या है। क्लियर हो रही बात या नहीं। तो दो चीजें आती हैं, एक तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना और दूसरा a b c की वैल्यू बताना। ठीक है, ये जरा देखिए, वो कह रहे हैं राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ax + by + c। इस फॉर्म में लिखिए और दूसरा बताइए क्या आप इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a b c एंड d इन ईच केस। तो ईच केस ले लेते हैं भाई, पहला ले लेते हैं केस। यहां पे क्या लिखा हुआ है 2x + 3y 4.37। मैंने भाई साहब आपको क्या बोला है, मैंने आपसे सीधी सादी बात कह दी है कि जो भी आपको नजर आ रहा है सब कुछ किधर उठा के लेकर आओगे, और जो भी है बीच में तो प्लस प्लस चाहिए, तो ये वाली वैल्यू आके वैसे तो माइनस में हो जाएगी, लेकिन मैं क्या लिखूंगा प्लस ब्रैकेट में लिखूंगा -4.37 है क्या है, हाँ 37। तो ऑन कंपेयरिंग ax + by + c = 0, मुझे भाई साहब a की वैल्यू कितनी मिल रही है आप बताइए, b की वैल्यू क्या मिल रही है 3, c की वैल्यू क्या मिल रही है -4.37। आ रही बात समझ या नहीं। अब जरा देखो, हाँ हाँ बोलो बोलो, अरे बोल दो। क्या ये बिल्कुल लिखना है। अब सेकंड देखो जरा, यहां पर क्या है x - 4 √ 3y है। मैंने क्या बोला, सब कुछ उठाकर उधर पटक दो, और राइट हैंड साइड में क्या बचेगा। फिर मैंने आपको क्या बताया, ऑन कंपेयर किससे करना है भाई, ax + by + c = 0। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे 1x + -√3y और प्लस ब्रैकेट में 4। ये है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। अब जिससे पूछा जाएगा वही बताएगा बच्चा। a की वैल्यू बताओ आप जरा, x देखा मैंने क्या बोला था, कितना भी समझा लो लेकिन ये x लगाएंगे ही लगाएंगे। आप समझ लीजिए बेटा, क्या आप बोलोगे। b की वैल्यू आप बताइए -√3, c की वैल्यू आप बताइए -4। क्या इतनी बात समझ आ रही है, 2 हो गए, 2 बचे। अब आ जाइए जी थर्ड वाले पर। देखो अब आपके पास 2 ऑप्शन, या तो आप चाहें सब कुछ इधर ले आए, जैसे कि, या फिर इसको इधर ले आओ। तो देखो क्या होगा, 0 = 5x - 3y - 4। अब 0 इधर लिखो या राइट हैंड साइड में लिखो, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, साइन जैसे थे वैसे के वैसे ही, क्योंकि जब आप पूरी इक्वेशन को बदल देते हो तो साइन नहीं बदलते। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ऑन कंपेयरिंग किससे, ax + by + c = 0। तो आप क्या करोगे, ब्रैकेट में 5x प्लस ब्रैकेट में प्लस ब्रैकेट में बीच में क्या होना चाहिए, प्लस 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 होना चाहिए। भाई साहब आप बताओगे, अरे a दिखाने के लिए, ये a है ये b है, ऐसे a की वैल्यू क्या है 5x नहीं है, आप बताओ -3।
और सी की वैल्यू क्या है आप बताइए। वो बच्चा काफ़ी देर से वेट कर रहा है, मेरा नंबर नहीं आया अभी तक, उसकी शक्ल से पता चल गया मुझे कि मैंने इससे नहीं पूछा। हाँ आ रहा है, अगला नंबर आपका ये बेटा। क्या मैं सही सोच रहा हूँ? नहीं सही सोच रहा? इसको इधर लेकर आ जाओ, अच्छा खासा बच्चा हुआ था मैं। अब जरा देखो, ऑन कंपेयरिंग, किससे कंपेयर करना है भाई? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। क्या करोगे भाई? यहां पर ए की वैल्यू तो हो गई जी 2x, बी की वैल्यू क्या हो गई -1, माइनस को अंदर लगा दिया और बीच में क्या लगा दिया प्लस। y का कोफिशिएंट नजर नहीं आ रहा है बट वो क्या है 1 है। और c की वैल्यू क्या है यहां पर? तो अब आपको बताना है a की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू। इजी इजी पीजी है नहीं है? मजा आ गया सर, ऐसे सारे चैप्टर होने चाहिए। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इनको क्या लिखना है? इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में लिखना है, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म बोल रहे हैं। सबसे पहले मैं एक लिख रहा हूं, स्टेटमेंट आपको जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन सभी में लिखनी है, ठीक है? अब आप पहले लिखोगे कैसे? इक्वेशन, पहला बता रहा हूं मैं, ठीक है? इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, या ऐसे लिखना स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, स्पेलिंग सही लिखे स्टैंडर्ड, वही मुझे लग रहा था, कुछ तो गड़बड़ सी लग रही है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज, ध्यान दीजिएगा जरा, ये होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी, ठीक है? अब मैं क्या कर रहा हूं? रीराइटिंग जब आप इसको लिखोगे, या रीराइट जो भी लिखना हो वो लिख लेना, ठीक है? जैसा आपको ठीक लगे वैसा लिख लेना। रीराइट में क्या आ जाएगा जरा ध्यान दीजिएगा। पहले इसको देखो, इसको इधर लेकर आओगे तो क्या हो जाएगा 1x प्लस, यहां पे है ही नहीं तो 0y, और इसको इधर लेकर आओगे तो प्लस का 5। ये हो गई इसकी स्टैंडर्ड। 1 क्यों आएगा? कहां पर? y जब है ही नहीं भाई, y वेरिएबल है ही नहीं, अगर होता तब 1 आता, जब है ही नहीं तो 0, क्योंकि 0 से y मल्टीप्लाई हुआ होगा इसीलिए वो खत्म हो गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब ये स्टेटमेंट आपको सारे हर क्वेश्चन में लिखनी है। सेकंड देखो जरा, पहले देखो y और इसको इधर लेकर आओ तो ये आ गया। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिखोगे? देखो 0x प्लस 1y प्लस -2 इज इक्वल, ये हो गई इसकी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। समझ गए ना? ये स्टैंड, ये तो आपको सभी में लिखना है। पूछा है? पूछे ही नहीं उन्होंने, अगर पूछते तो बताता मैं। पहले इसको इधर लेकर आओ तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। कैसे लिखोगे? 2x प्लस 0y प्लस ब्रैकेट में माइनस, हाँ क्या किसमें? अरे एक ही बात है, बता तो रहा हूँ, मल्टीप्लीकेशन का साइन है ये, लगाओ ना लगाओ एक ही बात है। खामे खा परेशान हो रहा है ये देखो जरा 5y, ये प्लस का 2 है, इधर जाकर क्या हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में क्या बचा 0। अब इसको रीराइट कैसे लिखोगे? तो 0x प्लस 5y प्लस ब्रैकेट में, तो ये स्टेटमेंट लिखकर आप आगे लिखोगे। समझ आ रही बात या नहीं? आगे बढ़े। ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट एक बार तो लिखी देना कम से कम। अब जरा आ जाइए एक्सरसाइज पर।
एक्सरसाइज 4.1 जरा ध्यान दीजिएगा, वो आपसे क्या कह रहे हैं, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। The cost of a notebook is twice the cost of a pen. Write a linear equation in two variable to represent this statement. The cost of notebook उन्होंने खुद दे दिया ₹X and cost of a pen, तो लिखोगे let cost of a notebook to be ₹X and cost of a pen to be ₹Y. अब according to question, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो क्या कह रहे हैं, जरा ध्यान दीजिए, कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। वो कह रहे हैं राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। तो एक तो ये हो गया। अब इसको अगर आप लिखना चाहते हो तो आप लिखोगे कैसे, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, या फिर और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहते हो तो 1x प्लस ब्रैकेट में माइनस 2y प्लस 0 इज इक्वल टू 0। समझ आ रही बात यानी? आगे बढ़े। अब जो भी मैंने आपको एग्जाम्पल कराया था 1, बिल्कुल वैसे ही ये करना है। तो मैं आपको 1-2 करा देता हूं, ठीक है, जो थोड़े से आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं और मुझे लग रहा है आपको फर्स्ट 2 में ही दिक्कत होनी चाहिए, बाकी आप सारे खुद से कर सकते हो। फर्स्ट 2 में ये दिक्कत, फर्स्ट जरा देख लीजिए, वो आपसे कह रहे हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35, 5 के ऊपर बार लगा हुआ है, ठीक है। पहले तो आप लिखोगे, इसको इधर लेकर आओ पहले तो 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इज इक्वल टू 0। फिर आप क्या लिखोगे, ऑन कंपेयरिंग, कंपेयरिंग किससे कर रहे हो भाई, ax प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसको रीराइट लिखोगे, रीराइट करोगे तो क्या आ जाएगा भाई, 2x फिर क्या आएगा प्लस अब a, b और c की वैल्यू बतानी है। क्या बताना है, a की वैल्यू कितनी है भाई 2, b की वैल्यू और c की वैल्यू, इजी है नहीं है। अब आ जाइए किस पर, सेकंड वाला पार्ट, सेकंड वाले पार्ट पे आ जाओ। सेकंड वाला पार्ट लिखा हुआ है x माइनस वाई ओवर 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां पर भी हम क्या लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग, पूरा लिखना, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो कैसे लिखो बताओ जरा, 1x प्लस, देखो ये कुछ नहीं है तो 1/5 है, क्या है 1/5, तो माइनस 1/5 आ गया और साथ में क्या आ गया y, और प्लस हमेशा x वाली वैल्यू पहले लिखनी है, ठीक है। यहां से a की वैल्यू कितनी मिल रही है, जो x का कोफिशिएंट है, b की वैल्यू क्या है -1/5 और c की वैल्यू क्या है। एक बार देख लो, अगर कुछ और भी पूछना है तो पूछ सकते हो भाई, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट लग रहा है तो दोबारा से देख लो, बता दूं, वरना आपको समझ में आ चुका है क्या करना है, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट एक्सरसाइज, सेकंड एक्सरसाइज हमें करना है सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन का मतलब क्या है जरा ध्यान समझिए। एक इजी सा क्वेश्चन ले लेता हूं पहले मैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब आपको करना क्या है, एक बॉक्स, चाहो तो बॉक्स बना लो,
ठीक रहेगा। इस तरीके से एक बॉक्स बना लो। अब वो आपसे कहेंगे फाइंड 2, 3, 4 सॉल्यूशंस ऑफ द लीनियर इक्वेशन। मान लीजिए अभी 3 के लिए मैंने बॉक्स बनाया है, अगर वो 4 बोलेंगे थोड़ा सा और बढ़ा दोगे, ठीक है, या फिर बीच में एक लाइन ड्रॉ करोगे तो 4 सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। करना क्या है, आपको पुट करना है x की कोई भी वैल्यू, जो आपका मन करे वो पुट कर दो। ये मैंने पहले भी समझाया है, एक बार फिर से समझा दे रहा हूं। तो x इज इक्वल टू, मान लीजिए अगर आपने 0 पुट कर दिया तो होगा क्या, ये तो हो गया 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 10। तो जब आपने x की वैल्यू 0 पुट की, y की वैल्यू क्या आ गई, 10। फिर क्या कीजिए, पुट कीजिए x की वैल्यू 2। 1 क्यों नहीं, आपकी मर्जी, 1 करना हो 1 कर लो, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है। तो जब आप यहां पे 1 पुट करेंगे, ये प्लस में है उधर जाकर माइनस, तो 10 माइनस 1 आंसर कितना आ जाएगा, 9। तो जब x की वैल्यू 2 पुट की तो y की वैल्यू क्या आ गई, कहां, 2 है, यहां पर भी 2 8 आएगा, सही बोल रहा है, लिखी 2 थी, 1 पुट कर दी समझाने के चक्कर में, ठीक है। अब जरा देखो, पुट x की वैल्यू 5, सर 3 4 कर दो, आपकी मर्जी, आपका जो मन करे वो पुट कर देना। मेरा मन कर रहा है 5 पुट करने का। सर माइनस पुट कर दें, हाँ माइनस पुट कर सकते हो। सर y की वैल्यू पुट कर दें, कर दो। x और y में से किसी की भी वैल्यू पुट कर सकते हो आप, ठीक है, आपकी मर्जी है। चलो मैं आपके लिए y की वैल्यू पुट कर देता हूं इस बार। वैसे जो मेजरली पुट किया जाता है उसमें एक बार x की वैल्यू y पुट कर देते हैं, एक बार y की वैल्यू x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, एक बार y की वैल्यू 0 पुट करते हैं, एक बार x की वैल्यू 1 2 3 जो ठीक लगे वो पुट करते हैं। अब जरा देखो यहां पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है, y की जगह पर क्या पुट कर देना है, 5। ये प्लस में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, तो जब आपने y की वैल्यू 5 पुट की तो x की वैल्यू भी क्या आई, तो हमने 3 सॉल्यूशंस निकाले। अगर वो 3 बोलेंगे तो 3, 4 बोलेंगे तो 4। 3 सॉल्यूशंस ऑफ किसके निकाले हमने, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 आर। जब सॉल्यूशन लिखते हैं तो हमेशा x कॉमा वाई की फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है, कोऑर्डिनेट्स फॉर्म करते हैं, इसलिए पहला होगा 0,10, दूसरा होगा 2,8 एंड थर्ड होगा आपका 5,5। ये है प्रॉपर मेथड। पहले सारी वैल्यूज पुट कर लो, ये बॉक्स बनाते रहोगे तो लिखने में प्रॉब्लम नहीं होगी, और बाद में लिख दोगे 3 सॉल्यूशंस ऑफ जो इक्वेशन दी हुई है वो, और उसके सॉल्यूशंस आर, जो भी आपने कैलकुलेट करके निकाले वो लिखोगे। समझ आ रही बात, यानी आगे बढ़े। अब जैसे कि ये देखिए एग्जांपल 3, वो आपसे कह रहे हैं फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। ठीक है जी, कितने सॉल्यूशंस बोले हैं, 4। तो आपको क्या करना है, एक बॉक्स ले लेना है। कहां गया बॉक्स, ये रहा, अरे ये थोड़ा बॉक्स गलत हो गया। इस तरीके से आपको क्या करना है, एक बॉक्स ले लेना है और उसमें क्या करना है, कितनी लाइंस ड्रॉ करनी है, 1 2 3 4, ऐसे हो गया। ये हो गया जी x और ये हो गया y। यहां पर वैल्यू लिखो, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। पुट करेंगे एक बार x की वैल्यू 0। जब आप 0 यहां पर पुट करोगे तो यहां पर 0 आ जाएगा, यहां पर 2y और यहां पर 6। अब क्या होगा, देखो 0 तो ऐड करो ना करो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी। तो इसका मतलब ये है जब आपने x की वैल्यू 0 पुट की, y की वैल्यू कितनी आई। अब क्या करना है आपको, पुट करना है y की वैल्यू 0। ठीक है, अब ये मत पूछना सर y की वैल्यू 0 क्यों, अरे भाई जो आपका मन करे वो पुट कर देना, ठीक है, लेकिन छोटी वैल्यूज पुट करना, ऐसे नहीं कहीं 10 करोड़ 5,550 पुट कर दो, कैलकुलेट भी आपको ही करना है। समझ आ रही बात या नहीं। ये देखो, ये जब 2 0 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि y की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी है 0, तो ये 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, x इज इक्वल टू। इसका मतलब जब आपने y की वैल्यू 0 पुट की तो x की वैल्यू क्या आई। अब क्या करेंगे, पुट करो x की वैल्यू 2,
तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 था, x की जगह पर क्या पुट करना है 2, ये प्लस में है उधर जाकर माइनस होगा, तो क्या आ जाएगा 6 माइनस 2, और 6 माइनस 2 कितना होता है 4, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर क्या होगा, तो y की वैल्यू भी क्या आ गई, जब आपने x की वैल्यू 2 पुट की y की वैल्यू क्या आई, अब क्या पुट करूं बताओ, y की वैल्यू 2 पुट करें, -1 पुट करें, चलो जी पुट कर दी y की वैल्यू -1, ठीक है। तो ये रही हमारी इक्वेशन, y की जगह पर क्या पुट करना है -1 पुट करना है। देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा, ये माइनस में है उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस। तो जब आपने y की वैल्यू -1 पुट की, x की वैल्यू क्या आई, फिर मैंने आपको क्या बताया था, ये सारे सॉल्यूशन निकल गए, 4 निकल गए। अब हमें क्या करना है, हमें लिखना है 4 सॉल्यूशंस ऑफ किसके, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6r। पहला क्या है 0,3, दूसरा क्या है 6,0, 2,2 एंड 8,-1। समझ आ रही बात, यानी इस तरीके से आपको सॉल्यूशंस निकाल लें। आगे बढ़े, अब जरा देखो वो कह रहे फाइंड 2 सॉल्यूशंस। भाई 2 सॉल्यूशंस आपका जो मन करे वो निकाल लेना। मैं लास्ट वाला बता देता हूं, ये तो अब आप कर सकते हो नहीं कर सकते हो आराम से, मैं लास्ट वाला बताता हूं क्योंकि लास्ट वाले में सिर्फ एक ही वेरिएबल है, ठीक है। लिखा हुआ है 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, समझ गए। अब ये एक ही वेरिएबल दिया हुआ है और आपसे वो 4 सॉल्यूशंस पूछ रहे हैं, तो इस केस में हम करेंगे क्या, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, मतलब जो वेरिएबल नहीं है वो हमें लिखना पड़ेगा। तो क्या मैं 0 इंटू एक्स लगा सकता हूं, जैसे कि हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना सीखा था कि भाई जो वेरिएबल नहीं है उसके आगे क्या लगा दो, 0 लगा दो। अब हमें क्या करना है, अब तो ये 2 इक्वेशन की तरह बन गई ना, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की तरह बन गई। हमें कितने सॉल्यूशंस बोले हैं, सिर्फ 2। तो यहां पर आ जाएगा क्या, यहां x और यहां y। क्या पुट करें बताओ, पुट करो x की वैल्यू 0, तो यहां पे 0 आ जाएगा, 0 इंटू 0 प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। भाई ये 0 इंटू 0 खत्म, क्या बचेगा 3y, ये 4 प्लस में है उधर जाकर क्या हो जाएगा, और ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर क्या हो जाएगा। तो इसका मतलब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -4/3, ठीक है। इसके बाद पुट y इज इक्वल टू 0, y मत पुट करना क्योंकि एक ही वेरिएबल है, x की वैल्यू कैलकुलेट करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाए, नॉट डिफाइंड आ जाएगा। जो वेरिएबल आपको नहीं दिया हुआ है उसकी वैल्यू ही पुट करनी है, ठीक है, क्योंकि अगर आपने y की वैल्यू पुट की ना तो x की वैल्यू फिर मुश्किल आ जाएगी, नॉट डिफाइंड आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये 0 जाकर उधर डिवाइड होगा ना जब, तो न्यूमरेटर ओवर 0 आ जाएगा, फिर नॉट डिफाइंड आ जाएगी। तो इस केस में हमें क्या पुट करना पड़ेगा, x की वैल्यू मान लीजिए आपने 1 पुट कर दी, जब आप 1 पुट करोगे तो 0 इंटू एक्स की जगह पर क्या पुट करोगे 1, 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। देखो 1 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा, 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये प्लस में है उधर जाकर क्या होगा, ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर क्या हो जाएगा। तो यहां पर x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू, समझ आ रही बात है, इस तरीके से। तो अब आपको क्या करना है, लिखना है 2 सॉल्यूशंस ऑफ किसके, जो लिखा हुआ है 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 r, 0, -4/3 एंड 1, क्लियर हो रही बात यानी, हाँ जी, ठीक है। आगे बढ़े, बाकी ये कर सकते हो नहीं कर सकते हो, ठीक।
अब वो आपसे कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। भाई एक बताओ, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है या नहीं है? 2 वेरिएबल्स हैं और दोनों की पावर कितनी है? 1 1 है। इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के कितने सॉल्यूशंस पॉसिबल है? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इसका मतलब थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब वाई वो आपसे पूछ रहे हैं, तो आप लिखोगे सिंस लीनियर ऑफ इक्वेशन पेयर ऑफ मतलब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल satisfy infinite solutions on the graph, therefore a linear equation in 2 variable has infinite many solutions. या फिर आप बोलोगे for every value of x there is a different value of y, so we will get infinite many solutions for linear equation in 2 variable. ठीक है, अब ये देखो जरा, मुझे लगता है बाकी आप बड़े आराम से कर पाओगे, मैं इसका थर्ड पार्ट करा देता हूं। ठीक है, सेकंड, हाँ सॉरी सेकंड करा देता हूं। यहां पर तो आप खुद एक्स वाई की वैल्यू पुट करके निकाल ही लोगे, यहां पर भी वाई की वैल्यू पुट करना, एक बार 0, एक बार 1, एक बार 2 आ जाएंगे। ठीक है, तो हमें प्रॉब्लम आएगी कहां पर? सेकंड वाले में। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट जरा देख लो, क्या कह रहे हैं वो आपसे? पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ठीक है, क्या करना होगा हमें जरा देखिए। ये है x, ये है y। कितने सॉल्यूशंस पूछे? 4। तो भाई 4 के लिए, ठीक है, हमें क्या पुट करना बताओ जरा? पुट करेंगे हम x की वैल्यू 0। जब आप 0 पुट करोगे तो पाई इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहां पर आपने क्या किया? x की वैल्यू 0 पुट की और y की वैल्यू क्या आई? 9। अब हम क्या करेंगे? पुट कीजिए x की वैल्यू 1। जब आप यहां पर 1 पुट करोगे तो पाई इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अब यहां तो देखो पाई आ जाएगा, ये प्लस में है, उधर जाकर माइनस आ जाएगा, तो 9 माइनस पाई। तो जब आपने x की वैल्यू 1 पुट की तो यहां पर 9 माइनस पाई आ गया। समझ आ रही बात या नहीं? अब -1 पुट करना है। अब बताओ सर, अब देखते हैं आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे। पुट x इज इक्वल टू -1। ठीक है, खुश? आपकी फीस होगी बराबर। पाई x की वैल्यू क्या है भाई? -1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। यहां पर क्या मिलेगा आपको? माइनस पाई। क्या मिलेगा? अब ये माइनस है, उधर जाकर क्या हो जाएगा? तो 9 प्लस पाई। देखा बेटा, सॉल्व कर पाया नहीं कर पाया मैं? x की वैल्यू -1 और यहां पे 9 प्लस पाई। और बताओ, और कोई टफ वैल्यू बताओ? -5। अब देखते हैं, अब पता चलेगा इसकी कैलकुलेशन। -5 पुट करके दिखाओ। ठीक है जी, यहां पर देखो जरा, पाई और x की वैल्यू क्या? -5। इसको सॉल्व करोगे -5 पाई आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? और ये माइनस में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा? प्लस। बताओ बेटा, समझ आया नहीं आया? मानते हो नहीं मानते हो? मान गए मुझे? धन्यवाद। 9 प्लस 5 पाई। ठीक है जी, अब हमें क्या करना है? एक प्रथा होती है, वो हमें निभानी होगी। क्या? 4 सॉल्यूशंस ऑफ पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9 आर। देखना, पहला क्या है? 0,9। दूसरा क्या है? 1 -1 एंड आप सिंपल वैल्यूज पुट करना। ठीक है, 1 2 3 4, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा, 9 प्लस 5 भी तो पुट करना है। 9 प्लस 5 पाई। समझ आ रही बात या नहीं? जितनी सिंपल छोटी छोटी वैल्यूज पुट करोगे उतना इजीली आप कैलकुलेट कर पाओगे।
गॉट इट? आगे बढ़े। ये देखो जरा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वो आपसे क्या कह रहे हैं, भाई ये चेक करके बताओ कि कौन सा इसका सॉल्यूशन है और कौन सा नहीं है। ठीक है, मैं एक प्रॉपरली करके दिखा रहा हूं, बाकी फटाफट मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे करना है। ठीक है, कौन सा करके दिखाऊं बताओ सर? रुक जाओ, पहले मैं थोड़ा सा कैलकुलेट कर लूं तो मुझे पता चल जाएगा। हाँ, ये वाला आंसर सही आएगा 4। अगर मैं 0 पुट करूंगा, पहले मैं आपको थर्ड करके दिखाता हूं। ठीक है, चलो मैं एक ये करके दिखा देता हूं और एक ये। ठीक है, खुश? ये वाला देख के खुश हुए ना? कैसे पता चल जाता है सर? रूट से पता चल जाता है कि आप लोग रूट जाओगे अगर ये मैंने नहीं करवाया तो। देखो जरा, यहां पर वो क्या कह रहे हैं कि इस वाले को इनमें से कौन सा सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब अगर मैं यहां पर y की वैल्यू 0 पुट कर दूं, क्या x की वैल्यू 4 आएगी या नहीं आएगी? अगर आ गई तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, और अगर नहीं आया तो फिर नहीं कर रहा है। समझ आ रही बात है नहीं? अब जरा ध्यान दीजिएगा कैसे होगा। पुटिंग y इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 2y की वैल्यू क्या है? 0 इज इक्वल टू 4। तो ये तो 0 हो गया, खत्म हो गया। तो आपने देखा कि जब मैंने y की वैल्यू 0 पुट की, सर y की वैल्यू 0 क्यों पुट की, x की वैल्यू 4 क्यों नहीं पुट की? आप x की वैल्यू 4 पुट कर लो, एक पुट करनी है दोनों में से, दूसरी तो अपने आप आएगी। समझ गए? दोनों पुट नहीं करनी आपको। दोनों पुट करोगे फिर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड चेक करना पड़ेगा। दोनों में से एक पुट कर दो, दूसरी अपने आप आएगी। ठीक है, तो आप लिखोगे यस क्या 4,0 इज अ सॉल्यूशन ऑफ x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब आ जाओ किस पर? हाँ, जिसका मुझे था इंतजार वो पार्ट आ गया आगे। फोर्थ पार्ट देखो जरा, इसी वाले में क्या करोगे? पुटिंग, क्योंकि मुझे लगता है ये वाली वैल्यू छोटी है, इसको कैलकुलेट करना आसान होगा, इसलिए मैं ये पुट कर रहा हूं। ठीक है, x इज इक्वल टू √2, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब जरा देखो क्या करना होगा भाई, x की जगह पर क्या पुट करना है? √2 माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब क्या करें? देखो, अगर मुझे वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है तो वेरिएबल को साइड में करना पड़ेगा, एक साइड। तो क्योंकि यहां पर वेरिएबल नेगेटिव है इसलिए इसको मैं उठाकर उधर ले जाऊंगा। अगर ये पॉजिटिव होता तो मैं नंबर को उधर ले जाता। ठीक है, तो यहां बच्चा √2, ये प्लस का 4 है, इधर जाकर माइनस हो जाएगा, ये माइनस में है उधर जाकर प्लस हो जाएगा, ये 2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। क्या ये कट कर रहा है? नहीं, बीच में माइनस है, ये इसको कट नहीं कर रहा है। अब मुझे बताओ, क्या x की वैल्यू √2 पुट करने के बाद आंसर मेरा मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो अब आप क्या करोगे? नो, कोऑर्डिनेट क्या था? √2, 4 √2 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ किसका? x माइनस 2y इज इक्वल। ये स्टेटमेंट भी सब कुछ लिखनी है प्रॉपरली, जैसे करा रहा हूं बिल्कुल वैसे ही करना है। समझ गए? आगे बढ़े। अब मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में समझा देता हूं बाकी सारे। ठीक है, जरा खुद देखो, अगर मैंने यहां पर x की वैल्यू 0 पुट कर दी तो बचेगा क्या? ये बचेगा, ये -2 उधर जाकर डिवाइड होगा तो -4/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, y की वैल्यू क्या आ रही है? -2। क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं। न्यू व्याओ वाओ। अब देखो जरा यहां पर y की वैल्यू 0 पुट कर दो। अगर y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये सब कुछ खत्म, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4। ये सोचते हर बार मैं ही क्यों फंस जाती हूं अब देखो,
यहां पे जरा y की वैल्यू 1 पुट करो तो क्या आ जाएगा, x माइनस 2 इंटू 1 मतलब 2 आ जाएगा। ये माइनस में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस। तो इसका मतलब ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा, सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट है जो सेटिस्फाई कर रहा है, और इसीलिए मैंने वो लेके करा दिया था। ठीक है, आगे बढ़े। ये क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आएगा जहां पर k की वैल्यू मिसिंग रहती है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझना इसको। ये क्वेश्चन 100% एग्जाम में आएगा। ये का मतलब इसी टाइप का कोई दूसरा। ठीक है भाई, आपके पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ये रहा, आप क्या कर रहे हो, पुटिंग x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, तो 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी है 2, 3 इंटू वाई, वाई की वैल्यू कितनी 1, 2 2 जा 4 और 3 1 जा 3। तो k की वैल्यू कितनी आ गई भाई, क्या इतनी बात समझ आ रही है। सो द वैल्यू ऑफ k इज 7। खत्म, और भी कोई क्वेश्चन बचा है? और क्या, इसी टाइप का। ठीक है, सारे क्वेश्चंस खत्म। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी समाप्त। ठीक है, आई होप कि सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। बट अभी ये चैप्टर एग्जाम के लिए कंप्लीट नहीं हुआ है, उसके लिए आपको एग्जाम्पलर और आर.डी. शर्मा और स्कूल से जो भी वर्कशीट्स, असाइनमेंट या नोटबुक वगैरह, मतलब जो भी बुकलेट वगैरह मिलती है, उससे आपको हर एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, मैं भी कराऊंगा मैक्सिमम क्वेश्चंस। अभी ये नोट करो।